This call is now being recorded. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो भाई एक मिनट में फर्स्ट पेज पे इसको ले आता हूँ। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बताइए, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल? 6। ओके, सलोनी बोल रही है 6। बाकी लोग बताइए कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं टोटल? 6 होते हैं। सभी लोग एग्री कर रहे हो 6 होते हैं? ठीक है, नाम बताओ क्या क्या होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन, कॉस, टैन। ओके, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी लोग टाइप कर दो। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? सभी लोग सिर्फ फर्स्ट वाला, साइन साइन साइन। वेरी गुड। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? कॉस, कॉस कॉस। वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टैन है। वेरी गुड। चौथा कॉसेक। वेरी गुड। कॉसेक के बाद सेक। वेरी गुड। सेक के बाद कॉट। वेरी डन। ठीक है, तो सभी को ये याद हो चुके होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ठीक है। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अच्छा चलो, मुझे बताओ साइन, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है और उस पर एक एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और उसका ये वाला एंगल थीटा है, ट्राइंगल का नाम है ABC। ये ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ सभी बच्चे बताओ, सलोनी ने आंसर दिया है P/H। साइन थीटा क्या होता है? P/H होता है, क्योंकि भाई इनका यूज करूंगा मैं बार बार, तो ये सभी को पता होना चाहिए। साइन थीटा P/H होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? B/H। वेरी गुड। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? P/B। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद क्या है? कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन P/H है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? H/। ठीक है, सेक क्या होता है? सेक थीटा। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस B/H, तो सेक क्या हो जाएगा? H/B। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट टेन का उल्टा होता है, टेन P/B है, तो ये क्या हो जाएगा? B/B। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको कभी नहीं भूलनी है, हमेशा इनको आपको अब याद हो जानी चाहिए चीजें, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्लियर ये सब चीजें? ओके, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम बाकी चीजों को निकालते थे, और फिर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब हमने पढ़ा था। अच्छा, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप साइन और कॉस को डिवाइड कर दो तो क्या बनता है? टेन। और कॉट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी आसानी से ये सब चीजें आपको पता चलती जाएगी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है? बताइए, ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले दो को डिवाइड कर दो तो तीसरा मिल जाता है, साइन कॉस को डिवाइड करके टेन मिल जाता है, और कॉट इसका उल्टा कर दो, कॉस साइन को डिवाइड करके कॉट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं
कुछ एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो जैसे कि मान लो थीटा की जगह कोई, मैं अभी तक आपने पढ़ा साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, साइन सी। अगर इस, सर हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में किसको, किसको, इसको, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के, एंगल मतलब कोण, ये आपको पता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। सम, कुछ, पर्टिकुलर विशिष्ट, एंगल्स कोणों, ऑफ के, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय, रेशियोज अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी तक हमने पढ़ा थीटा, हमें एंगल ये पता नहीं होता था ये कितना एंगल बन रहा है। जैसे ये ट्राइंगल बनाया मैंने, तो इस ये जो एंगल है थीटा, ये हमें पता नहीं होता था ये कितने डिग्री का है। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए, जैसे ये 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या होगा, 30 डिग्री है तो साइन 30 क्या होगा, ठीक है, 60 डिग्री है तो साइन 60 क्या होगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो साइन 45 क्या होगा, ये सब चीजें हमें सीखनी है। तो शुरू करते हैं। कैन यू टेल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, रेशियो ऑफ साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, अभी बताया था, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है ना। साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, तो यही आपसे पूछा था, ठीक है। अब अगर आपको इस थीटा की जगह कोई एंगल दे दिया जाए, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, आपके सिलेबस में यही है, आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर एग्जाम में 29 डिग्री आ गया तो, नहीं आएगा। आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में यही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये चीज सभी को क्लियर है। ये 5 एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं से हमारी टेबल बनेगी। बताओ ये चीज सभी को क्लियर है या नहीं, कोई डाउट हो इसमें तो बताओ। अगर किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि सर अगर 40 डिग्री आ गया एग्जाम में, साइन 40 डिग्री, तो हम कैसे करेंगे, तो नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में यही 5 एंगल है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे 11th क्लास में जाके, ये 40 डिग्री वॉट, ये सब 11th में जाके पढ़ोगे, 10th में यही सब है। तो चलो, अब आपके सामने एक टेबल आ रही है। इस टेबल में, ये टेबल बनी कैसे, देखो इस तरफ तो लिखे हुए हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस तरफ तो आपके लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इधर लिखे हुए हैं एंगल। एंगल कैसे लिखे हुए हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। टेबल पढ़नी सबको आ गई है, पहले ये बताओ। अच्छा मैं ये बताऊंगा ये आए कैसे, पहले बताओ ये टेबल पढ़नी सबको आ रही है, कैसे पढ़नी है। अगर आपसे पूछा जाए साइन 60 तो कैसे देखोगे, साइन, साइन के सामने 60 कहाँ है, ये रहा, साइन में 60 मतलब ये √3/2। अगर आपसे पूछा जाए, जल्दी से बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं 10 30, तो 10 30 कितना है, टेबल में देख के बताओ 10 30 कितना है। टेबल देखनी सीखो पहले, सबसे पहले तो 10 ढूंढो पहले, 10 कहां पर है, ये रहा। अब इसमें 30, तो 30 कहां है, ये रहा, तो 10 30 यानी इस वाले रो में हमें जाना है 10 30 यानी 1/√3, ठीक है। 10 30 कितना होगा, 1/√3। बताओ टेबल पढ़नी सबको आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं सेक 60, सेक 60 बताओ कितना होगा, √2। सेक 60, सेक कहाँ है, ये रहा, और 60 डिग्री कहाँ पर है, ये रहा, तो 60 में सेक वाले लाइन में आ जाओ तो 2 है, ठीक है। तो टेबल पढ़ने सबको आ गई है। अभी ये टेबल आपको याद वगैरह सब हो जाएगी, ठीक है। पहले बताओ पढ़नी सबको आ गई है टेबल, क्योंकि कुछ बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, अब शुरू करते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2। ये होता क्यों है, किस किस को दिलचस्पी है जानने में। पहले ही बता दूं, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि प्रूव करो साइन 0 0 होगा,
या ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कि बताओ साइन 30 1/2 क्यों होगा। मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं पहले ही, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि बताओ साइन 30 1/2 क्यों होगा, साइन 30 1/2 क्यों होगा। अब दो इसके पीछे दो चीजें हैं, या तो आप इस टेबल को याद कर लो, और दूसरा ये कि अगर आप जानना चाहते हो क्यों होगा तो वो मैं बता दूंगा। तो बताओ क्या करना है आपको, ये सिर्फ याद करनी है या रीजन जानना है कि ये 0 क्यों होता है, ये 1/2 क्यों होता है। क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो आपको रीजन जानना है या सिर्फ याद करके चला लोगे, जैसा आप बोलोगे। रीजन जानना है सभी को, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका बता रहा हूं, इसका आपको अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। एक का बताऊंगा मैं, ये आपको अपने आप पता लग जाएगा क्यों हुआ, ठीक है। ये भी आपको पता लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। साइन का बता रहा हूं मैं, एक से ही आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। शुरू करते हैं 0 डिग्री से। हमें इस टेबल में क्या कहा गया है कि साइन 0 0 होता है। हमें इस टेबल में क्या बोला गया है कि साइन 0 0 होता है। क्यों होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस ध्यान से सुनना, कैसे होता है समझते हैं। देखो, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ए बी सी, ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। ये चीज सभी को क्लियर है। अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये एंगल थीटा है। यहां पर कहा गया है साइन 0, यानी थीटा की वैल्यू 0 बोली गई है। यस और नो, आपसे ये कहा गया है कि ये मुझे ये सिद्ध करना है या प्रूव करना है कि साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब ये है ना कि ये एंगल 0 है, थीटा जो है वो 0 डिग्री है, थीटा जो है वो 0 डिग्री है। अब आप एक बात बताओ, पहले मैं यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या होगा, पी अपॉन एच होगा। मुझे चाहिए क्या, साइन 0, यानी थीटा की जगह 0 रखना है, यानी इस एंगल को 0 कर देना है। तो ये एंगल 0 कब होगा, ये एंगल 0 कब होगा। या चलो एक काम करता हूँ, इसको बने रहने देता हूँ, अगले में बता दो। बताओ भाई, ये वाली लाइन है, ये ऊपर वाला ही ट्राइंगल है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी। देखो, अब ध्यान से सुनो, ये एंगल 0 कब होगा, ये एसी वाली लाइन है। अगर मैं एसी को अगर मैं एसी को यहां से घुमाकर यहां ले आऊं तो 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। पहले ये लाइन ऐसे है, एसी ऐसे है, यहां एंगल थीटा बन रहा है। बताओ यस और नो। ऊपर वाले डायग्राम में ये ऐसे है ना, ये थीटा बन रहा है, मुझे इसको 0 करना है। 0 कैसे करूंगा, जब मैं ये वाली जो लाइन है जब मैं ये वाली जो लाइन है एसी को यहां से यहां ले आऊंगा। अब बताओ, ये एंगल कुछ बन रहा है क्या, यहां पर कुछ एंगल बन रहा है। यहां पर तो थीटा बन रहा था, मैंने एसी को उठाया और नीचे ले आया, 0 तभी बनेगा, यस और नो। और जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो क्या परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर हट जाएगा। क्योंकि भाई आप खुद सोचो, पहले ये यहां आया होगा इस पॉइंट पर, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, और जब ये यहां आ चुका है बी पॉइंट पर, जब यहां पर ये बी पॉइंट पर आ चुका है तो परपेंडिकुलर कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई, नहीं हुई तो बताओ, दोबारा बता रहा हूं। ऐसे थी ये लाइन, पहले एसी ऐसे थी, मैंने इसको 0 कर दिया। 0 करने का मतलब मैंने इसको यहां मिला दिया। जब ये यहां मिल चुकी है तो ये कुछ ऊंचाई होगी क्या इन दोनों लाइनों के बीच की। अभी यहां पर ऊंचाई पी है इन दोनों के बीच, इन दोनों लाइनों के बीच की जो ऊंचाई है, बेस और हाइपोटेन्यूज के में जो के बीच की जो ऊंचाई है वो पी है। जब मैं इस हाइपोटेन्यूज को यहां लाकर मिला दूंगा तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस और नो, क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है। ठीक है, मैंने इसको यहां मिला दिया तो ये 0 हो गया, यानी परपेंडिकुलर 0 हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया। और परपेंडिकुलर के 0 हो जाने का मतलब क्या है, साइन थीटा, क्योंकि मैंने 0 कर दिया, यहां कुछ एंगल ही नहीं है, साइन 0 बराबर परपेंडिकुलर 0 अपॉन एच। तो साइन 0 बराबर कितना आ गया, 0। यानी
कहने का मतलब क्या है कि जब बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जब बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है, मतलब परपेंडिकुलर है ही नहीं, परपेंडिकुलर 0 है, उसको 0 रख दिया तो साइन 0 0 है। ये बात क्लियर हुई सभी को? अगर नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात। बताओ, पहला एंगल समझ में आ गया? पहला एंगल समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले एंगल की। दूसरा एंगल है साइन 30 डिग्री। अब बात करते हैं साइन 30। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि भाई ये साइन 30 जो है वो 1/2 क्यों होता है? साइन 30 जो है ये 1/2 क्यों होता है? इसको प्रूव करने के लिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, और ये ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब समबाहु त्रिभुज। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यस और नो। अब मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ कि साइन 30 1/2 क्यों होता है, ये चीज मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया ए बी सी। अब ये इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि इसके तीनों साइड इक्वल होंगे, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यस और नो? बताओ। फिर मैंने क्या किया? मैंने ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। परपेंडिकुलर बेसिकली क्यों खींचा? जिससे ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। मैंने ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया और मैंने इसका नाम दे दिया डी। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया डी। अब आप एक बात बताओ, आपने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था 9th क्लास में? आरएचएस प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल की, सर्वांग सम होने की। सर्वांग सम पढ़ा था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, मैं तो भूल भी जाता हूँ। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, यस कॉन्ग्रुएंट। हिंदी इंग्लिश मीडियम में ना मेरे कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े थे, आरएचएस प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो आप ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? क्यों? आरएचएस प्रॉपर्टी से। आरएचएस प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक तो होता है इसमें राइट एंगल, तो देखो राइट एंगल ये रहा, इनके हाइपोटेन्यूज सेम है, ये भी ए ये भी ए, और एक साइड ए डी कॉमन है। तो आरएचएस प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो 90 डिग्री बन रहा है एंगल, हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर, आर से राइट एंगल, तो राइट एंगल बन रहा है। एच से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बराबर ये भी ए ये भी ए। एस से एक साइड, तो ये वाली जो साइड है ये कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये जो डी बिंदु होगा, डी पॉइंट होगा, ये दोनों साइड्स को आधा आधा कर देगा, ये भी a/2 और ये भी a/2, और ये दोनों एंगल को आधा आधा कर देगा, ठीक है। ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 30 30। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, P कितना है 30 के लिए? P क्या होगा? A/2, A/2। और H कितना है? H है ये A, तो A/2, A से A कट गया तो 1/2, तो साइन 30 होता है 1/2। क्लियर हुआ ये दोबारा बताऊं? बताओ। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए
ये भी ए, ये भी ए, तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 60 60। मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालने के बाद दोनों ट्राइंगल आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। पूरा एंगल 60 है तो ये आधा आधा बट गया 30 30। इस ट्राइंगल में मैंने साइन 30 लगाया, साइन 30 इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, पी है ए अपॉन 2, एच है ए, तो ए अपॉन 2 अपॉन ए से ए कटेगा तो 1 अपॉन 2। ये हो गया आपका साइन 30, ठीक है। साइन 60 भी इसमें ही आ जाएगा, कैसे देखो, ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ए बी डी को, ए बी डी, देखो ये ए है, ये ए अपॉन 2 है। मैंने आपसे ये पूछा अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो 90 प्लस 30 120, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अच्छा ये कितना होगा भाई, इसमें वो लगा सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है ए, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर कितना है ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये इधर आकर माइनस का हो गया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 4 एलसीएम आ गया तो ये क्या बचा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो p की वैल्यू यहां से क्या आई, p की वैल्यू यहां से क्या आई, देखो अंडर रूट चला जाएगा ना उस तरफ, 3a स्क्वायर अपॉन 4, तो p कितना आया √3, a बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो परपेंडिकुलर आ गया। अब यहां से आपको क्या चाहिए, साइन 60, साइन 60 क्या होता है p अपॉन एच, तो साइन 60 कितना आ गया, p कितना है a √3 अपॉन 2, और h कितना है, h है आपका a से a कट गया, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि साइन 60 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 होता है। तो आप समझ रहे हो ये सब चीजें हवा में नहीं आई हैं, ये सब चीजें ऐसे निकाली गई। मेरा यहाँ पर आपको ये बताने का मतलब नहीं है कि ये हुआ कैसे, मुझे मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि ये सब निकली हुई चीजें हैं, और वो निकाली गई कैसे हैं, ऐसे निकाली गई। साइन 60 का मान √3 अपॉन 2 ऐसे निकाला गया है, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 ऐसे निकाली गई है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, ठीक है। ये साइन 30 इधर और साइन 60 इधर, क्लियर है सभी को ये, ठीक है। एक और बचा है साइन 90, उसको और देख लेते हैं, ठीक है। चलो साइन 90 तो निकाल सकते हो इसे, साइन 45 हो गया क्या, साइन 45 रह गया, साइन 45 कैसे निकालोगे भाई, साइन 45 कैसे निकालोगे, इसको मैं हटा रहा हूं, साइन 45 और देख लो, साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 कैसे होता है। तो अगेन मैंने एक ट्राइंगल लिया, मैंने एक ट्राइंगल लिया इस तरीके से, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है जिसमें ये साइड अगर ए है तो ये भी ए है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा है आप सभी ने, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो, तो यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। अब अगर आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कितने होंगे, 45 45 हो जाएंगे, तभी तो 180 होगा। और मुझे चाहिए क्या, साइन 45। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो ये कितना आएगा,
A√2 आएगा, ये लगाकर आप देख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो h है ये A√2 आ जाएगा, तो यहाँ से साइन 45 कितना होगा, P/H, P/H। P कितना है A, H कितना है A√2, A से A कट गया तो साइन 45 आया 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंगल्स निकले हैं। क्लियर हुआ है सभी को? अगर नहीं भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना था कि ये एंगल हवा में नहीं आए, ये सब निकाले गए हैं, और कैसे निकाले गए हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि इनको याद कैसे रखना है। आप तो देखो, याद रखने का तरीका सुन लो। साइन वाला आप याद कर लो, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ये आपको याद करना है। कैसे याद करोगे? 0 से शुरू करना है, 0, फिर आधा, फिर नीचे रूट, फिर √3/2, और फिर 1 पर खत्म। 0 से शुरू, बस साइन वाला याद कर लो, बाकी नीचे के अपने आप हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं बता रहा हूं। 0 पे 0, 90 पे 1, बीच में क्या आएगा 1/2, फिर 2 पर रूट चढ़ा दो, फिर √3/2। कॉस के लिए आप क्या करोगे, उल्टा करके लिख दो। कैसे? देखो, साइन वाले को उल्टा कर दो, पहले क्या आता, लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो सबसे पहले 1 लिख दो। फिर क्या आ रहा है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 लिख दो। फिर यहाँ 1/√2 आ रहा है तो 1/√2 लिख दो। फिर यहाँ पे 1/2 आ रहा है तो यहाँ पे 1/2 लिख दो। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है तो लास्ट में 0 लिख दो। ये दोनों क्लियर हुए सभी को? ये दोनों सभी को क्लियर हुए? देखो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, साइन 0 30 45 60 90। तो साइन 0 0, साइन 90 1। पहले तो ये लिख दिया आपने। बीच में क्या आएगा, पहले आएगा 1/2, फिर इस 2 पे चढ़ा दो रूट, फिर 3 पे रूट चढ़ा दो, और नीचे लिख दो 2। ठीक है, 0 1, फिर लिख दो 1/2, फिर 2 पे रूट चढ़ाओ, फिर 3 पे रूट चढ़ाओ, और नीचे लिख दो 2। ठीक है, अब बारी आई कॉस की। तो कॉस के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको ही लिख दो, लास्ट से लिखना है, पर लास्ट में से 1 आ रहा है तो पहले 1 लिख दो। फिर क्या आ रहा है √3/2, तो √3/2 लिख दो। फिर क्या आया 1/√2, तो 1/√2 लिख दो। फिर क्या आया 1/2, तो 1/2 लिख दो। फिर क्या आया 0, तो 0। फिर आया tan। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन और कॉस को डिवाइड कर दो। तो tan 0 कितना होगा, 0 को 1 से भाग किया तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, बताओ जल्दी करके। 1/2 को, भाई साइन अपॉन कॉस होता है ना tan, मैंने बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 0/1 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करके बताओ। 1/2 को डिवाइड करना है √3/2 से। कैसे करते हैं, पहला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, यानी 2/√3। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। बताओ ये समझ में आ गया सभी को, कैसे किया मैंने डिवाइड? अभी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप नया नया ये चैप्टर पढ़ रहे हो, जब आप इसके क्वेश्चंस करने लगोगे तो ये याद हो जाएंगे आप। ठीक है, तो 1/√3, 1/√3। तो यहाँ क्या आया 1/√3। चलो इसको भाग कर दो, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। दो एक जैसी चीजों को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है ना। √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर दो, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो पहले वाला तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा, √3 बचा। और 1 को 0 से डिवाइड, किसी को भी अगर आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है सभी को? किसी को भी आप अगर 0 से, किसी को भी अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। या ये तीनों क्लियर हुए, साइन कॉस टेन इजी है। इन तीनों में किसी को कोई डाउट है क्या? अगर ये दोनों आपको क्लियर है तो नीचे के 3 तो और भी आसान। बताओ सभी बच्चों को क्लियर है? सबके नाम लो क्या एक बार, क्लियर है?
ठीक है, अब क्या आता है कॉसेक। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन का उल्टा यानी रेसिप्रोकल। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो का 0.1 लिख सकता हूँ, और 0.1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/0। और 1/0 का मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड। तो ये आया नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर 30 में 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/√3। भाई मैंने भी ऐसे ही करे थे। जब मैं क्योंकि अभी तो ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, उस टाइम पर 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती थी। तो जो मेरे टीचर ने जिस तरीके से मुझे बताया था ना, मैं सेम वही बता रहा हूँ आपको। जो मेरे टीचर ने उस टाइम पर मुझे बताया था ना, याद करने का तरीका वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको शुरू में लगेगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे अपने आप ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। √3/2 का उल्टा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/1। और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ही होगा। अरे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। यस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर हुआ सभी को ये? कोई डाउट इसमें? ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो? सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा 1। √3/2 का उल्टा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। और लास्ट में बचा 10। तो 10 किसका सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 40। लास्ट में बचा 40। 40 किसका रेसिप्रोकल होता है? 10 का। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3। ठीक है, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? 1/0। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? 1/0। और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 0/1। और 0/1 क्या हुआ? क्लियर हुआ? ये इस तरीके से हमें टेबल बना। ठीक है, इस तरीके से सर हमें। जैसे हाँ, √5 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या सिद्ध कौन सी? कैसे करेंगे? 6 + √5। अरे यार मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हो? मैं पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री रहा हूँ, क्वेश्चन आप फर्स्ट चैप्टर का पूछ रहे हो। मतलब क्या? मैं पूछने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन 15 मिनट पहले आ जाता हूँ ना मैं, तब पूछा आप करो ना ये क्वेश्चन। इसलिए रूट के पूछे थे। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो क्लास के बाद बताऊंगा, या फिर क्लास में मैं 15 मिनट पहले आ जाता हूँ तब पूछ लिया करो। ठीक है, ओके। मैं बताने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उस पर नहीं जाते। ठीक है, तो ये टेबल सबको क्लियर है? इस तरीके से ये टेबल बनी है। बस फर्स्ट वाली से आप बाकी सारे लिख सकते हैं। डन यहां तक? तो अभी आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो टेबल बनी हुई है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो क्वेश्चन आपको इसकी हेल्प से करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी बुक में खोल लो टेबल, क्योंकि अभी आपको याद नहीं होगी। ठीक है, अपनी बुक में इस टेबल को खोल लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? बोर हो पूछूं? गए? बोर हो गए क्या? नो सर, जैसे कि ये हमें अवंती की बुक स्कूल में मिलती है, उसी में से करवा रहे हो आप? आपकी एनसीईआरटी की बुक में से। एनसीईआरटी की? एनसीईआरटी की बुक, सब कुछ एनसीईआरटी की बुक का हो रहा है। सब कुछ आपके बोर्ड एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम वाले कराए गए हैं। ठीक है, चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर द अबाउट टेबल वेरी वेल। आप सभी को इस टेबल को अच्छे से याद रखना है, लेकिन मैं ये कहूंगा याद करने की बजाय इस पर क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और मैंने बनाने का तरीका बता दिया, उसको 3-4 बार खुद से बनाओ, क्वेश्चंस करो, टेबल बनाओ खुद से, क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कभी इसको याद नहीं किया, मैंने कभी इसको याद नहीं किया। मैंने जो तरीका आपको बनाने का सिखाया, मेरे टीचर ने मुझे यही तरीका सिखाया था। एग्जाम में मैं अपने रफ पेपर में जाकर पहले टेबल बना लेता था इसी तरीके से।
कुछ वैल्यूज याद हो जाती हैं बार बार यूज करने से, ठीक है। तो लिखा तो हुआ है यहाँ पर कि आप इनको याद करना है, लेकिन याद करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो तरीका मैंने बताया है लिखने का, उससे बार बार लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। मैथ्स में याद कभी कुछ नहीं किया जाता, आपको माइंड में सेट करनी पड़ती है चीजें। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? पहला पॉइंट क्या करना है बताओ भाई, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आप लोगों ने खुद ने फील किया होगा, बार बार करने से हमें पता चल जाता है ना मैथ्स में, तो हमें याद कुछ थोड़ी ना करना पड़ता है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इन द अबव टेबल एज द वैल्यू ऑफ एंगल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन। अच्छा, साइन की वैल्यू 0 और से 1 की तरफ क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहे हैं, साइन की वैल्यू पहले 0 थी, 0 से क्या हो गई? 1 हो गई, यानी साइन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। पहले 0 से 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कॉस की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। 0 पर 1 थी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, और फिर 0 ही हो। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है, और कॉस की वैल्यू घटती जाती है। क्योंकि कॉस हमने लिखा ही ऐसे है, यहां से लिखना शुरू करा है, तो कम होती जाएगी ना। ये समझ रहे हो? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? दूसरा पॉइंट क्लियर है सभी को? सेकंड पॉइंट सभी को क्लियर? थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको 10th नहीं 11th 12th में अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो बार बार इस पॉइंट को पढ़ोगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, 1 से ज्यादा नहीं। कोई भी एंगल उठा लो, 1 से ज्यादा साइन और कॉस की वैल्यू नहीं, ठीक है। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए। चलिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अपनी टेबल जो आपकी बुक में है उसको आप खोल लो, या आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया तो उसको खोल लो, इसको सॉल्व करो। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ जब थीटा 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे? थीटा की जगह 0 रख देंगे, ठीक है। थीटा की जगह 0 रख देंगे, तो साइन 0 इंटू कॉस 0। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और 0 इंटू 1 क्या हो गया? 0 हो गया। आसान है ना? समझ में आया सभी को? अच्छा, बीच में अगर कोई साइन नहीं है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, या जैसे ये डॉट लगी हुई है, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कोई साइन नहीं है या कोई डॉट लगी हुई है सिर्फ, तो उसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? फर्स्ट वाला नहीं है तो रिपीट कर दूंगा मैं, पूछ लो माइक ऑन करके, ठीक है। चलो, अब बताओ, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यानी साइन 30 इंटू कॉस 30, तो अपनी टेबल में देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, रख दो और मल्टीप्लाई कर दो। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है साइन 30। देखो इसमें चेक कर लो, ये रही आपकी टेबल, साइन ये रहा, 30 ये रहा, तो साइन 30 यानी इसकी बात हो रही है, तो 1/2 होता है। साइन 30 क्या होता है? 1/2, 1/2, ठीक है। इंटू कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। देखो कॉस 30 ये रहा कॉस, और 30 वाली लाइन में चले जाओ, 30 वाली लाइन ये रही, यानी ये इस वैल्यू की बात हो रही है, √3/, ठीक है, √3/, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की √3 में मल्टीप्लाई की तो √3, 2 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 4, तो आंसर क्या आ गया? √3/। सलोनी √2/6 कैसे आ गया? क्लियर हुआ सभी को? एक सर जी टेबल में थोड़ी सी गलती हो गई थी, हमने स्क्रीनशॉट तो रखा है पर इसलिए। कोई बात नहीं, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसको बताओ, साइन
45 इंटू कॉस 45, साइन 45 इंटू कॉस 45। साइन 45 टेबल में देखो कितना होता है। वेरी गुड राशि, साक्षी, वेरी गुड। साइन 45 क्या होता है टेबल में, देखो सभी बच्चे। वन अपॉन रूट टू होता है ना साइन 45, वन अपॉन रूट टू, ठीक है। और कॉस 45 भी वन अपॉन रूट टू ही होता है। तो वन को वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन अपॉन, रूट टू को रूट टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, तो वन अपॉन टू आएगा। तो अब आप लोग समझ रहे हो ना टेबल की कितनी वैल्यू है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, ठीक है। अगर हमें वो टेबल आती है तो हम कितनी आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ना टेबल की वैल्यू। तो इसीलिए मैंने वो आपको टेबल बताई थी कैसे बनानी है। अगर किसी को टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो देखो ये थोड़े नीट एंड क्लीन लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने सॉल्व किया है वो थोड़े डर्टी लग रहे हैं, ये थोड़े नीट एंड क्लीन है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको यहाँ पर सारी वैल्यूज क्लियर दिख रही है। ले गए स्क्रीनशॉट? अगर किसी को लेना है तो ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अगर आप 12th क्लास में जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको इसको करने में, लेकिन 10th क्लास में हो आप तो आपने अभी वो चीजें पढ़ी नहीं। बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। टेबल की हेल्प ले लो भाई, अपनी मैथमेटिक्स की जो बुक है एनसीईआरटी की उसको खोल लो, उसमें टेबल बनी हुई है, वहां से सारी वैल्यूज देखो रखो। ऐसे ही करते करते आपको ये वैल्यूज याद भी हो जाएगी, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वन, ओके, साक्षी ने आंसर दिया है वन। वन, ओके। मैं आपको होमवर्क में ऐसे ही क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करना। तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? √3/2। इंटू कॉस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2 ही होता है, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? ऐड का साइन नहीं देखा, कोई बात नहीं। बताइए ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब इसको आप ऐड करके बताओ क्या आएगा। 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 आ गया, एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। ऊपर वाले क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर को जोड़ देते हैं एज इट इज। सो 3+1 बचा, और 3+1 4/4, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1। बताइए समझ आया क्वेश्चन सभी को? तो सारा खेल क्या है, टेबल से वैल्यूज उठाकर रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। फाइंड द वैल्यू, अच्छा पोल का क्वेश्चन है भाई ये, तो पोल में आंसर करना है। करिए इसको सॉल्व।
अच्छा, एक काम करता हूँ, क्योंकि आपने चलो करो सॉल्व, जो भी आपका आंसर है लिखो। जल्दी जल्दी करिए सभी स्टूडेंट्स, टेबल की हेल्प ले लो, जो आपकी बुक में टेबल बनी हुई है उसकी हेल्प आप ले सकते हो, या स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया है तो उसकी हेल्प ले लो। अच्छा, 1030 की वैल्यू मैं बता देता हूँ, 1/√3 होती है। ठीक है, करो सॉल्व। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। साइन 60 की क्या होती है? लिख देता हूँ मैं वैल्यूज आपकी थोड़ी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार कर रहे हैं, तो उनको तो लग सकता है कि सर क्या दे दिया है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1। टेन 60 क्या होता है? √3। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। ठीक है। ओके, 13 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए सॉल्व करें, फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है वो टेस्ट होगी, कि कैसे हम डिवीजन में अगर ऐड हो रहा हो तो क्या करना है, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखो, सबसे पहले 2 10 30/1 + 10² 30। तो क्या होगा ये? 2 10 30 कितना होता है? 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 10² 30। 10² 30 का मतलब क्या है भाई? कि भाई 10 30 का स्क्वायर कर दो, ये सबको पता है। 10² 30 का मतलब क्या है? कि 10 30 का स्क्वायर कर दो। 10 30 कितना होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर कर दो। ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई कि ये जो स्क्वायर लगा है इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, मतलब पूरे का स्क्वायर करना है, लिखा ऐसे जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा
2 इंटू 1/√3 क्या होगा? 2 की 1 में मल्टीप्लाई तो 2/√3 आया, अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 हो गया। बताओ ये चीज क्लियर? ये चीज क्लियर? ठीक है, तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। 3 एलसीएम आ गया नीचे, नीचे एलसीएम 3 आ गया, और यहां पर क्या बचेगा? 3 1 3 प्लस 1 कितना बचा? 2/√3 अपॉन 4/3। ठीक है, अब 2/√3 को डिवाइड करना है 4/3 से, तो कैसे करेंगे? 2/√3 ऐसे कैसे ही डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर दो, यानी 3/4 बचा। 2 1 2, 2 2 4। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3, अपॉन में क्या है? √3 इंटू 2। √3 से √3 कट गया तो क्या बचा? √3/2। तो ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। बताओ, है ना सिर्फ कैलकुलेशन? बताइए कैलकुलेशन है या नहीं? सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन और करें पोल में, करेक्ट? यस सर। ठीक है, चलो ये बहुत इजी है, इसको करिए सॉल्व। अपनी जो वो है टेबल, उसको अपने पास ओपन करके रखना। अरे ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो ध्यान से करिए। मतलब क्या है भाई इसका? 3 sin 30 माइनस 4। ये जो साइन क्यूब 30 लिखा है, तो इसका मतलब है कि साइन 30 का क्यूब कर दो, साइन 30 का क्यूब कर दो। ये चीज सबको समझ में आ रही है ना, क्यूब का मतलब क्या है? ठीक है, तो वैल्यूज में यहां पर लिख देता हूं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? की वैल्यूज में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी अभी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ठीक है, सेक 30 की क्या होती है? अब सेक 30 की निकालने के लिए कॉस 30 का उल्टा होता है ना सेक, तो कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो सेक 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, ऐसे याद रखनी है जैसे मैंने याद रखी हुई है। मैंने इसकी वैल्यू याद नहीं रखी, मुझे पता है कॉस की क्या होती है, मैंने उसका उल्टा कर दिया। टेन 60 क्या होता है? √3। साइन 90 क्या होता है? 1। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। भाई देखो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, तो इसलिए मैं ये वैल्यूज लिख रहा हूँ, लेकिन आगे से ना नेक्स्ट क्लास में ये सब टेबल वगैरह बनाना, टेबल को देखना आना चाहिए सभी। ओके, 8 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। टेन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो भाई परसों से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं उसका। और ट्रायंगल हम पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हम परसों की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसकी जो भी थ्योरम्स वगैरह हैं वो सब हम परसों से स्टार्ट करेंगे। 17 में से सिर्फ 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 18 में से 12 का सही है। नाइनटीन में से 13 का सही है।
20 में से 14 का सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। 21 में से 14 का सही है। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। भाई काफी कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। अच्छा, आपने अपना पोल का रिजल्ट देख लिया था क्या? मैंने आपको आपके ग्रुप में भेजा था, व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी भी क्लास में इस टाइम 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 21 का आंसर आ चुका है। काफी लोग बचे हुए हैं, अभी जल्दी से आंसर करें। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए सिंपल वैल्यूज रखनी थी। सो 3 sin 30, सारी वैल्यूज मैंने लिखी हुई है। 3 sin 30 कितना है? 1/2 माइनस 4 sin 30 का क्यूब, यानी 1/2 का क्यूब। तो 3 इंटू 1 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 4 1 सा 4, 4 2 सा 3। तो यहाँ पर कितना बचा? 3/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है? sin 90 की। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नहीं भेजा मैंने, चलो भेज दूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये? और अगली क्लास से मैं भेजना शुरू करूंगा पोल रिजल्ट। पता नहीं मैंने मिस कर दिया होगा पिछली क्लास का। सर एक पोल पूछ लो पोल में फिर। अब टाइम हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट है, तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करने में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आज मैंने पूछे हैं पोल में। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सर वो तो डाउट्स बताया था रूट। 1 मिनट, जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।